योद्धाओं से भरी हुई सभा, पूजनीय लोग, सामने बैठे हुए महाराज और वो चौसर का खेल। वो चौसर का खेल कारण बन जाता है द्रौपदी के चीरहरण का। एक सभा जहां इतने विद्वान लोग बैठे थे, इतने महारथी बैठे थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है तो कोई भी आकर कोशिश नहीं करता उसके चीरहरण को रोकने की। आता है तो सिर्फ एक इंसान, और वो होते हैं श्री कृष्ण, जो द्रौपदी को मानते हैं अपनी बहन, और अपनी बहन को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए वो वहां पर आते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं, उस चीरहरण को रोक देते हैं। पर द्रौपदी तो पारिवारिक नाते से श्री कृष्ण की बहन नहीं थी, फिर इन दोनों का ये रिश्ता बना कैसे? क्या था इन दोनों में ऐसा जो इनका ये रिश्ता इतना महान बन जाता है और इतना यादगार बन जाता है? इसके पीछे है एक रोचक कहानी। इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र है शिशुपाल। शिशुपाल जो कि श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। माना जाता है कि जब शिशुपाल का जन्म होता है तो उसकी 3 आंखें और 4 हाथ होते हैं और वो गधे की तरह रो रहा होता है। ऐसे पुत्र का जन्म देखकर शिशुपाल के माता पिता डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि अगर ये पुत्र जीवित रहा तो वैसे भी ये जीवन तो अच्छे से जी नहीं पाएगा, और वो उसे त्यागने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही वो अपने पुत्र को त्यागने जा रहे होते हैं तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बोला जाता है कि इस पुत्र का त्याग मत करो, ये बहुत ही वीर और शक्तिशाली योद्धा बनने वाला है। उस आकाशवाणी में एक चीज और बोली जाती है। आकाशवाणी के अनुसार ये बच्चा जिसकी गोद में बैठेगा और उसकी गोद में बैठते इसका ये 1 आंख और 2 हाथ गायब हो जाएंगे, वही इंसान आपके बेटे की मृत्यु का भी कारण बनेगा। शिशुपाल के माता पिता खुश तो होते हैं पर साथ ही साथ डर भी जाते हैं। शिशुपाल के होने की खुशी में वे एक समारोह का आयोजन करते हैं और वहाँ आसपास के सभी राजाओं को बुलाते हैं, ये देखने के लिए कि किसकी गोद में बैठकर उनके पुत्र की आंखें और हाथ गायब होंगे। सभी राजाओं को बुलाया जाता है, सबकी गोद में शिशुपाल को बैठाया जाता है, पर उसकी वो 1 आंख और 2 हाथ जो कि ज्यादा थे वो गायब नहीं होते हैं। फिर वहां पहुंचते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी बुआ से मिलते हैं और जैसे ही वो शिशुपाल को देखते हैं तो उन्हें शिशुपाल बहुत प्यारा लगता है और वो शिशुपाल को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जैसे ही वो शिशुपाल को अपनी गोद में बिठाते हैं उसकी वो 1 आंख और दोनों हाथ गायब हो जाते हैं। ये देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि श्री कृष्ण ही वो इंसान है जो मेरे पुत्र का वध करेंगे। शिशुपाल की माँ श्री कृष्ण से कहती है कि मुझे एक वचन चाहिए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं बुआ अवश्य ही आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? उसकी माता कहती है कि तुम कभी भी शिशुपाल का वध नहीं करोगे, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार जिसकी गोद में बैठकर इसके आंख और हाथ ठीक होंगे वही इंसान इसका वध करेगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं बुआ नियति का लिखा कोई टाल नहीं सकता, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि 100 अपराध करने तक मैं इसे माफ करूंगा। अगर 100 के बाद ये अपराध करता है और मेरे सामने होगा तो शायद नियति का ये खेल मैं टाल ना सकूं। उसकी माँ धीरे धीरे जब शिशुपाल को बड़ा करती है तो यही समझाकर बड़ा करती है कि वो कभी कुछ ऐसी गलतियां ना करे। धीरे धीरे जब शिशुपाल बड़ा होने लग जाता है तो उसे रुक्मणी से प्रेम हो जाता है और रुक्मणी का भाई और शिशुपाल दोनों ही अच्छे दोस्त होते हैं। शिशुपाल रुक्मणी के भाई के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है और रुक्मणी का भाई मान जाता है शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह करवाने के लिए। पर रुक्मणी के माता पिता चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से हो, पर रुक्मणी का भाई अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनता और अपने दोस्त के साथ रुक्मणी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस दिन विवाह की तैयारियां चल रही होती हैं तभी श्री कृष्ण आते हैं और रुक्मणी का हरण कर ले जाते हैं और रुक्मणी से विवाह कर लेते हैं। इस चीज से शिशुपाल बौखला जाता है और वो मन ही मन श्री कृष्ण को मारने का प्रण कर लेता है। फिर से एक वक्त ऐसा आता है जब शिशुपाल और श्री कृष्ण का सामना होता है और ये वक्त वो होता है जब जरासंध का वध करके कृष्ण, भीम और अर्जुन वापस लौटते हैं और राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं। जब सभी विद्वान और गुरुदेव वहां आ जाते हैं तो वहां पर चर्चा होती है कि किसकी पूजा सबसे पहले की जाए। तो इस पर सहदेव खड़ा होकर बोलता है कि श्री कृष्ण ही सबसे ज्यादा पूजनीय है, ब्रह्मा और शिव भी श्री कृष्ण को ही पूजते हैं और हमें श्री कृष्ण की पूजा ही सबसे पहले करनी चाहिए। राज्यसभा में बैठे हुए सभी लोग सहदेव की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। पर उसी राज्यसभा में
शिशुपाल भी बैठा होता है, जो बौखला जाता है क्योंकि फिर से उसका सामना श्री कृष्ण से होता है और वो वहाँ ऐसी अटपटी बातें करने लग जाता है कि श्री कृष्ण को क्रोध आने लग जाता है। वो बोलता है ये है कौन, इतना इसके वंश का पता है, ना माता पिता का पता है, ग्वालों को चराने वाला ये ग्वाला आपको लगता है कि यहाँ सबसे शक्तिमान है और सबसे पूजनीय है। और वो इस तरीके से लगातार श्री कृष्ण की आलोचना करने लग जाता है। वो कहता है भला गीदड़ भी कभी सिंह की जगह ले सकता है क्या, क्या भगोड़ा भी कभी इतना पूजनीय हो सकता है क्या। लगातार वो हर एक बात में कुछ ऐसा बोल रहा होता है जो उसकी उन्हीं गलतियों को बढ़ाते चले जाते हैं। जब वो इतना कुछ बोलने लग जाता है तो सारे पांडव खड़े हो जाते हैं शिशुपाल का वध करने के लिए। इस पर श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि शिशुपाल के पास सिर्फ 100 अपराध करने की ही शक्ति है। अगर ये 100 से ऊपर कुछ भी गलत बोलता है तो इसका वध मैं स्वयं करूंगा। पर शिशुपाल श्री कृष्ण की धमकी से डरता नहीं है। उसे लगता है कि श्री कृष्ण बस धमकी दे रहे हैं। वो फिर से श्री कृष्ण को कुछ उल्टा बोलता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं बस शिशुपाल, तुम्हारा अंत होकर रहेगा। मैंने बुआ को वचन दिया था कि 100 अपराध तक मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, पर अब तुम्हारे 100 अपराध पूरे हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इतना कहते ही श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर देते हैं और शिशुपाल मर जाता है। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलती है जो श्री कृष्ण में ही जाकर समा जाती है। शिशुपाल जो कि शापित था, उसकी मुक्ति के लिए ये सब होना निश्चित था। जब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का वध कर रहे होते हैं तो द्रौपदी की नजर उनकी उंगली पर जाती है जिसमें कि खून निकल रहा था, बह रहा था। तब दौड़कर द्रौपदी श्री कृष्ण के पास आती है और उसकी उंगली पर अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर लपेट देती है। ये सब देखकर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी साड़ी का कर्ज सूद समेत एक दिन तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और ये वही कारण बनता है जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और वो अपने माधव को पुकारती है। जैसे ही द्रौपदी कहती है माधव माधव, माधव प्रकट होते हैं। प्रकट होकर वो उसी साड़ी के जरिए द्रौपदी की लाज बचाते हैं, उस चीरहरण को रोक लेते हैं। तो यही वजह थी जिसके कारण बने थे द्रौपदी और श्री कृष्ण भाई बहन। और एक ऐसा भाई जो भरी सभा में जब कोई मदद ना कर रहा हो तब आकर अपनी बहन की मदद करे, तो ऐसा भाई भला पूजनीय क्यों ना हो। इसीलिए जब भी रक्षाबंधन की बात आती है द्रौपदी और श्री कृष्ण का जिक्र जरूर आता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने भाई बहन से इतना ही प्यार करते होंगे और आपका साथ भी इतना प्यारा और कोमल ही बना रहे। राधे राधे।